मॉर्निंग एंड राधे राधे। कल हमने पढ़ा था संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद बताए थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हमने कल व्यक्तिवाचक संज्ञा तक ही पढ़ा था बच्चों। आज पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़ पर बंदर झूल रहा है, लड़कियां रस्सी कूद रही हैं, टोकरे में सब्जियां हैं। तो इन वाक्यों में आए शब्द बंदर, लड़कियां तथा सब्जियां अपनी जाति के नाम स्वरूप आए हैं। अतः बंदर शब्द किसी विशेष बंदर के लिए नहीं है, अभी तो यह सारी बंदर जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार लड़कियां, सब्जियां आदि शब्द भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो गई बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के और भी उदाहरण हैं, जैसे मनुष्य की जाति, पशु पक्षियों की जाति, वस्तुओं के नाम, पदों व्यवसायों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, संबंधवाची शब्द, स्थानों के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम। इस प्राकृतिक आपदाओं के नाम हो गए थे। फिर है मनुष्य की जाति। मनुष्य की जाति के अंतर्गत देखो लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, आदमी। पशु पक्षियों की जाति है गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, तोता, मोर, कबूतर, मैना, कोयल। और वस्तुओं के नाम है, वस्तुएं कौन कौन सी होती है? घड़ी है, पंखा, मेज, कुर्सी। पदों व्यवसायों के नामों में आते हैं शिक्षक, वकील, बाबू, मंत्री। शरीर के अंगों के नाम गला, मुंह, नाक, कान, हाथ, पैर। संबंधवाची शब्द है पिता, चाचा, मामा, भतीजा, पत्नी, मौसी। स्थानों के नाम तालाब, पर्वत, नदी, खेत, चौराहा। प्राकृतिक आपदाओं के नाम है भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, सुनामी। तो ये सब चीज़ें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, अर्थात यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा आएगी। जातिवाचक संज्ञा के भेद है बच्चों। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने जाते हैं। 2 भेद कौन कौन से हैं बच्चों? देखो, पहला है समुदायवाचक संज्ञा है, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? देखो, जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं तो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, गुलदस्ता, सभा, टोली, कक्षा, मंडल, संघ, परिवार, दल, समाज आदि समूह का बोध कराने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा आएगी? समुदायवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी बेटा? समुदायवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से है, सेकंड पॉइंट है इसी का, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात वे संज्ञाएं जिनसे ऐसे पदार्थों का ज्ञान होता हो जिन्हें हम गिन नहीं सकते, माप तोल कर सकते हैं। क्या है बेटा? वे संज्ञाएं जिनसे ऐसे पदार्थों का ज्ञान होता है जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, पर माप तोल कर सकते हैं। मतलब गिन तो नहीं सकते हैं और माप तोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे धातु या खनिजों के नाम, पदार्थों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम। धातु या खनिजों के नाम में क्या क्या आता है? देखो, सोना, चांदी, लोहा, पित्तल। पदार्थों के नाम में हो गया गुड़, शक्कर, बूरा। द्रव्य पदार्थों के नाम है घी, तेल, दूध, छाछ। अर्थात बच्चों यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी यहाँ पे। तो हिंदी व्याकरण में समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गई। जातिवाचक संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 2 भेद माने गए हैं उसमें। एक तो होता है समुदायवाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। ओके बच्चों।